नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों। और आज हम लोग एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संसद। ये पॉलिटी का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो एक तो ये बहुत पहली मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग कुछ टुकड़ों में चंक्स में करेंगे। और ये चैप्टर जब हम लोग कर लेंगे तो पॉलिटी हमारी अब देखो आगे बढ़ ही रही है, तो पॉलिटी में हम लोग ये संसद चैप्टर अब ये चालू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो टॉपिक का नाम है संसद पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो संसद, देखो क्या संसद कहते किसको, तो ये समझते हैं पहले। तो देखो संसद जो है ना, केंद्र सरकार का एक विधायिक अंग है, ठीक है। विधायी अंग क्यों है? क्योंकि इसमें देखो जितने भी कानून बनते हैं, जो भी केंद्र सरकार देश के लिए कोई भी कानून बनाना चाहती है तो वो कानून सब संसद में ही बनते हैं, ठीक है। और संसदीय प्रणाली में इसको सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन की प्रणाली पर बेस्ड है, और ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्ट मिनिस्टर जगह में, बकिंगम पैलेस एक ब्रिटेन में जगह है लंदन में, वहाँ पर इसकी संसद स्थित है ब्रिटेन की। तो इसलिए हमारे जो संसदीय प्रणाली में सरकार का इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखो भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में संसद का एक विशिष्ट स्थान है। सो देयर इज एन यूनिक प्लेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि संसद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो संसद भारतीय संविधान में संविधान को सबसे उच्च दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो संविधान के बारे में, मतलब संविधान अमेंड कहाँ पर होता है? तो संसद में होता है, इसलिए संसद एक विशिष्ट स्थान रखती है। तो देखो अब चलो आगे देखते हैं। संविधान का 5वां भाग है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद है आर्टिकल 79 से 122। तो इसके अंतर्गत संसद के जितने भी अनुच्छेद हैं वो आते हैं। तो संसद के अनुच्छेद 79 से 122, ठीक है। 79 से 122, 79 से 122 ये संविधान में ये हमारा अनुच्छेद है संसद के, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो इसी के अंतर्गत संसद की संरचना, संसद की अवधि, ठीक है, प्रक्रिया, विशेष अधिकार और शक्ति के बारे में, संसद की जो शक्ति है उसके बारे में दिया गया है। सो बिटवीन द आर्टिकल नंबर 79 to 122 देयर इज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट इज गिवन इन आर्टिकल बिटवीन 79 to 122। सो ये देखो अब इसके बाद अगला है संसद के 3 अंग हैं। तो ये मत सोचना कि पार्लियामेंट हैज ओनली 2 पार्ट एंड इट इज़ मेड ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नो, it is made of Lok Sabha, Raj Sabha and the President. Whether President is not the member of either Lok Sabha or Rajya Sabha, but Rashtrapati has a unique place and Rashtrapati is the integral part of the Parliament. तो बात को समझो। संसद जो है राष्ट्रपति का मतलब संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति है एक अंग, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, तो ये तीनों मिलकर ही एक संसद का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, वो विधेयक कोई भी कानून तब तक नहीं बन सकता है कि जब तक कि राष्ट्रपति उस विधेयक पे साइन ना कर दे, ठीक है। तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति साइन न कर दे। Whether it is passed by Lok Sabha and Rajya Sabha, until President did not sign on the act, it cannot become law। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। एक एक करके देखो हम लोग इसके सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटी। तो ये अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया तो इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री ये सब पढ़ चुके हैं। संसद के बाद हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जब हम
सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारा चालू हो जाएगा स्टेट का। तो स्टेट इज़ द सेम एज द सेंट्रल, मतलब जैसे हमने यहाँ प्रधानमंत्री पढ़ा वहाँ पे राज्य मुख्यमंत्री है, जैसे हमने यहाँ पे राष्ट्रपति पढ़ा वहाँ पे राज्यपाल है, और जैसे हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे वैसे ही हाई कोर्ट है। सो देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर। सो ओनली वी हैव टू लर्न और स्टडी द सेंट्रल सिस्टम, तो हम लोग उसके बारे में फिर समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये देखो बड़ों की सभा है, मतलब ये बौद्धिक लोगों की सभा है। ठीक है, तो दोस्तों चलो देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो देखो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, मतलब ये बड़ों की सभा है। जबकि लोकसभा क्या कहलाता है? निचला सदन कहलाता है। ठीक है तो राज्यसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो राज्यसभा का जो आर्टिकल नंबर है वो आर्टिकल नंबर है 80 में अनुच्छेद जो 80 है उसमें कहा गया है कि हमारे देश में एक राज्यसभा होगी। ठीक है, और 81 का इसका सब क्लॉज है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 238 कहाँ से होंगे? 238 होंगे स्टेट्स के। ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरी के 12 सदस्य क्या होंगे? 12 सदस्य होंगे, वो राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं एक एक करके सारे आपको पॉइंट इतने क्लियर करूँगा और इतनी डेप्थ में ले जाऊँगा आपको कि आपको क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब देयर इज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो मतलब हम क्या करते हैं राज्यसभा में कुछ बौद्धिक लोगों का डिसाइड करते हैं कि मतलब ये जैसे मान लो एस जयशंकर हैं, तो एस जयशंकर जो है भारत के देखो विदेश मंत्री बने, बट वो एक तरह से ब्यूरोक्रेट थे एंड दे हैव नॉट द कैपेबिलिटी टू विन द इलेक्शन। क्योंकि देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, इलेक्शन जो है दबंग लोग जीतते हैं। बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो उनके अंदर इलेक्शन जीतने की कैपेबिलिटी नहीं थी, पर उनके अंदर टैलेंट इतना था कि वो देश को इंटरनेशनल मंच में एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो दैट्स वाई मोदी हैड डिसाइडेड दैट वी विल मेक एस जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी विल सेंड देम फ्रॉम द राज्यसभा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? सो एस जयशंकर इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंड एस जयशंकर टू राज्यसभा फ्रॉम द गुजरात स्टेट। मतलब उन्होंने गुजरात स्टेट से इसको भेजा एस जयशंकर को, और ये विदेश मंत्री बने। तो ये बात को समझ रहे हो कि मतलब एस जयशंकर जो है गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो तो एक तो विदेश मंत्री तो है ही, पर देखो बात को समझना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी वो गुजरात में कोई एज बिकॉज दे आर ही इज़ द representative from the Gujarat state, if he feel that there is some problem in Gujarat then he can raise the issue of Gujarat state। मतलब आप समझो कि जैसे वो गुजरात स्टेट में कोई प्रॉब्लम वो देखता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रश्न उठा सकता है गुजरात की तरफ से। बात को समझ रहे हो? जैसे सुधांशु त्रिवेदी हैं, तो सुधांशु त्रिवेदी हैं यूपी से। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर हैं। अब बात को समझ रहे हैं कि नहीं कि राज्यसभा बौद्धिक लोगों का मंच है, मतलब दे आर मोर एजुकेटेड देन द लोकसभा पीपुल। क्योंकि लोकसभा इज द पॉपुलर है, मतलब लोकसभा पॉपुलर लोगों का मंच है, मतलब वहाँ से जनता के द्वारा लोग चुन के जाते हैं, जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष तरीके से लोग चुन के जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा डिटेल में दोस्तों, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो
राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण राज्य से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पॉइंट समझे आप कि नहीं समझे? चलो अब अगला देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, बट ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो समझो बात को। अब ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होकर भी ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो ये पॉइंट मैंने, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट विच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो देखो लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं दे देता है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब तक राष्ट्रपति किसी भी कानून पर, किसी भी विधेयक पर जो कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित है उस पर साइन नहीं कर देता है, तब तक वो कानून नहीं बनता है। Until President did not sign on the act which is passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha cannot become the law according to the Constitution of India। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो राष्ट्रपति देखो संसद के, तो देखो राष्ट्रपति संसद के चुनिंदा कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है। मतलब जब कभी भी जनरल इलेक्शन होते हैं देश में अपने और लोकसभा से लोग चुन के जाते हैं, तो नई लोकसभा बनती है, तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा का दोनों सदनों का वो सत्र आहूत करता है, सेशन का एंड करता है। सेशन के एंड को हिंदी में कहा जाता है सत्रावसान। लोकसभा को विघटित कर सकता है। बात को समझे? और जबकि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। मतलब जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई एक भी वर्किंग में नहीं है तो वो अध्यादेश पारित करके, क्योंकि देश को ज़रूरत है उस कानून की, तो वो पारित कर देता है। इसीलिए भारतीय संविधान ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। दोस्तों बात को समझ गए कि नहीं? जबकि ब्रिटेन की संसद किससे बनकर बनी है? रानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब इसको ऊपरी सदन कहा जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब निचले सदन से मिलकर बना है। और इसके विपरीत अमेरिका में क्या है, विधानमंडल में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट हाउस, जिसको सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये होता है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं ये देखते हैं। तो देखो राज्यसभा में हमारे मेंबर मैक्सिमम डिसाइड किए गए हैं 250। ये कौन से आर्टिकल से कहा गया है? आर्टिकल नंबर 81 से ये कहा गया है। आर्टिकल नंबर 81 से ये कहा गया है कि देयर विल बी 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड इन विच 238 मेंबर विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ये विधान सभा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? और 12 पीपल विल बी इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आप बात को समझो। अब देखो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें एक चीज़ थोड़ा मैंने क्वाड है, तो क्वाड में 4 मेंबर ये कौन कौन से हैं तो ये याद रखिएगा। तो एक है इंडिया, एक है यूएसए, एक है जापान और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें मेरा क्या किया, मेरे गलती से मैंने इंडिया 2 बार लिख दिया है और ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है शायद। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड में ये है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी ह्यूमन बीइंग है हम लोग और इंसान है, तो कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना दोस्तों। और कभी भी कोई गलती होगी तो मैं दोस्तों अगले वीडियो में करेक्ट कर दूँगा। ठीक है। तो अब देखो राज्यसभा में अधिकतम संख्या ये बताई गई है, 238 सदस्य हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब ये कैसे निर्वाचित होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो में। इस संसद में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा और एक एक आर्टिकल फ्रॉम 79 to 122 आपको क्लियर करूँगा दोस्तों।
ठीक है। तो राज्यसभा में 245 इस समय वर्तमान में है, जबकि 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय। 4 जो है संघ शासित क्षेत्रों का, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये कौन सी, इसमें संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए मतलब संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों? 4वीं अनुसूची है, ये याद रखिएगा। देखो, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हो, तो दिस पॉइंट इज आई आल्सो एक्सप्लेन्ड, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर देगा, ठीक है, कि आयरा गैरा कोई भी नॉमिनेट हो जाएगा। उसको नॉमिनेट करता है जो कला, साहित्य या फिर कोई समाज सेवा में उसने किया हो, तो उससे क्या होता है कि वो अपना अनुभव इन लोगों के साथ बांटता है, उसी हिसाब से कानून बनते हैं। तो देखो, जो बहुत बड़ा बौद्धिक पर्सन होगा वो ही इज़ नॉट द कैपेबिलिटी टू इलेक्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है, मीन्स लोकसभा। तो इसको और राज्यसभा, तो ये क्या करता है, इसको नॉमिनेट कर जाता है कि यू गो इन राज्यसभा एंड यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू दैम वी विल मेक द लॉ, ठीक है, बात को समझ रहे हो। तो यही सब चीज़ें हैं, तो जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा विषय के बारे में अनुभव होता है, ठीक है। ये गलत टाइप हो गया है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी यह प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जाए और अपना अनुभव शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा में अधिकतम कितने मेंबर होते हैं? 552, ठीक है। तो लोकसभा में 552 मेंबर होते हैं, जबकि इसमें 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं जिसको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है दोस्तों। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो लोकसभा में आर्टिकल 81, वो राज्यसभा हमारा 80 है और ये 81 है आर्टिकल। तो 81 आर्टिकल में कहा गया है कि हमारे देश में एक लोकसभा होगी, और प्रारंभ में 500 मेंबर बताए गए थे कि 500 मेंबर हमारे लोकसभा के मेंबर होंगे, पर ये समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई गई, और ठीक है। तो एक संविधान संशोधन हुआ 1987 में, और इसके द्वारा लोकसभा के मेंबरों की सदस्य संख्या 552 हो गई। 552, इसमें जम्मू कश्मीर के वो क्षेत्र भी शामिल है जिसमें पाकिस्तान और चीन जो है कब्जा करके बैठे हैं, तो उसके लिए वो हमने जगह खाली छोड़ दी है। और वी बिलीव दैट व्हेन एवर वी विल टेक ओवर दिस एरिया कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान एंड चाइना टू बैक इन अवर टेरिटोरियल एरिया, देन वी विल फिल दिस वैकेंसी फ्रॉम दैट प्लेसेस। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस समय लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 545 मेंबर है, 530 सदस्यों का राज्यों के से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, और 2 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन दोस्तों। तो ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट डालने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका कम समय बर्बाद होते हुए भी मैं इधर उधर की बात करना मुझे पसंद नहीं दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जिससे आपको डिलीवर हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा को दोस्तों प्रिय सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। नॉमिनेट करने वाला आर्टिकल देखिए, ये 331 है। 331 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति 2 मेंबर, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर देता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये अभी लोकसभा के बारे में इतना मैंने बताया हूँ। अब देखो लोकसभा में, देखो राज्यसभा में सभापति होता है, उपसभापति होता है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है दोस्तों। तो एक एक चीज़, एक एक आर्टिकल हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है।
लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। इनका ऑफिस का टर्म कितना होता है लोकसभा का, राज्यसभा का कितना होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अनवरत चलने वाली संस्था है, जबकि लोकसभा एक भंग होने वाली संस्था है 5 साल में। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों अब हम लोग कल मिलते हैं, एक नया वीडियो हम डालेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।